हेलो एवरीवन, मैं हूँ सृष्टि एंड आज मैं ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एक टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूँगी जो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं भी अच्छा लग सकता है। बट मुझे लगता है कि हमें कभी भी कोई भी कहानी का दो पहलू हमेशा सोचना चाहिए। बिकॉज सारे लोग ही इंसान है ना, तो इंसान के अंदर क्या इमोशंस चल रहे हैं हर किसी इंसान के पर्सपेक्टिव से हमें सोचना चाहिए एटलीस्ट एक बार के लिए। तो आप लोग ने देख ही लिया होगा कि मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बात करने वाली हूँ। इसके प्रोज कॉन्स, प्रोज तो कुछ होता नहीं है वैसे, लेकिन ऑब्वियसली इट्स फुल ऑफ कॉन्स एंड व्हाट आर द कॉन्स। ठीक है, इसमें लेकिन कुछ यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर सीख मिल जाती है। यहाँ से एक नहीं, बहुत सारे सीख मिलते हैं। मैंने पिछले 1 साल पहले या 2 साल पहले इसके ऊपर मेरा फेसबुक पेज में मैंने राइटअप भी लिखा था, लेकिन उसके साथ मैं कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे जोड़ने वाली हूँ कि हाउ डज लाइक द थर्ड पार्टी जो होते हैं ना इस पूरे रिश्ते में, वो क्या फील करते हैं, वो उनके अंदर क्या चलता है, एनी काइंड ऑफ जेंडर, मैन वुमेन, एनीबडी। सो यहाँ पे वो पार्ट भी मैं कवर करूँगी। एंड अगर इफ़ अ चाइल्ड इज़ इन्वॉल्व उसके अंदर क्या चलता है, ठीक है। बिकॉज मैं थोड़ा बहुत ह्यूमन साइकोलॉजी एंड सिचुएशंस को लेकर स्टडी करती रहती हूँ एंड उसके ऊपर मैं बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू, क्योंकि मैं आसपास जिसके भी मेरे फ्रेंड हो या फिर जान पहचान के कोई हो, फैमिली में कोई हो, जिसके भी लाइफ में मैं कुछ देखती हूँ ना, उसको मैं थोड़ा सा अपने दिमाग में समझने की कोशिश करती हूँ कि उस सिचुएशन में क्या चल रहा है एंड उसका एक कुछ निकल के आता है, मतलब आई गेट समथिंग आउट ऑफ इट। तो उसका ही लर्निंग मैं चाहती हूँ कि जो मुझे समझ में आया है वो मैं लोगों के सामने लाऊं एंड उनका भी अगर कोई व्यू पॉइंट है, कोई पर्सपेक्टिव है, तो वो भी कमेंट करके उसके बारे में बताए, तो एक प्रॉपर हमें नॉलेज मिल जाती है, डिस्कशन हो जाती है। तो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, जब भी हम ये सब सुनते हैं हम तुरंत जो सेकंड पर्सन इन्वॉल्व है ना उसको दोषी ठहरा देते हैं। उसके इमोशंस, उसके मन में क्या चल रहा है कि ये वो कुछ सोचते नहीं है। मैं भी ऐसे ही करती थी हमेशा। कभी भी कोई भी, जैसे कि बाजीराव मस्तानी मूवी में हमने देखा ना कि प्यार किसी से बोल के नहीं होता, ये हमें भी पता है, लेकिन हम फिर भी वो लॉयल्टी एंड ये सब चीज़ को सामने लाते हैं। राजा महाराजा पिछले, मतलब जब उनका टाइम था तो कितने सारे लोगों से वो शादी कर लेते थे या फिर मतलब एक साथ आ जाते थे। तो अभी हम लोग उसमें हमने देखा कि बहुत सारा कंफ्यूजन, जेलसी, ये सब चीज़ें ना पैदा हो, इसीलिए हमने ये सिंगल सिंगल रखा। लेकिन हमारे हिंदू माइथोलॉजी में देखेंगे तो सारे भगवानों के पास मल्टीपल, मोस्ट ऑफ द भगवानों के पास मल्टीपल पार्टनर्स है। फीमेल्स जो है वही ज़्यादातर मल्टीपल है, सिर्फ द्रौपदी का वो सिचुएशन वैसा था। अदरवाइज सारे ही, गणेश जी का भी 2 बीवियां है, कृष्ण भगवान का तो छोड़ दीजिए, 16,000 एंड प्लस एडिंग ऑन ह्यूमंस भी मतलब एड ऑन होते जाते हैं। विष्णु से शादी करवा के बहुत सारे लोगों की कुंडली में कुछ ना कुछ होते हैं, तो उस तरीके से होके फिर रियल शादी कर, मतलब किसी इंसान से वो शादी करते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये मल्टीपल पार्टनर्स का जो है, इसमें अगर आप वो लॉयल्टी, जेलसी, ये सारे इमोशंस को बाहर रख के सिर्फ प्यार वाली इमोशन को सोचते हैं, तो प्यार तो किसी को किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर पार्टनर के लिए उसके पार्टनर को किसी और के साथ में एक्सेप्ट करना वो कष्टदायी होता है। कहीं ना कहीं वो प्यार से कुछ और इमोशंस पैदा हो जाती है। इट्स लाइक ईगो आ जाता है, पोजेसिवनेस आ जाता है, ऑब्सेशन आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें। इनफैक्ट मुझे भी अगर बोला जाए कि मैं अपने पार्टनर को किसी और के साथ में देख सकती हूँ, आई वुड से नो। ठीक है, कोई भी एक रिश्ते में होगा तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मेरे पार्टनर क्या मुझे किसी के साथ में शेयर कर सकता है? नो, नो बडी कैन डू दैट। वेरी रेयर केसेस में हम कुछ टॉक्सिसिटी में देखते हैं कि थ्रीसम हो जाता है, फोरसम हो जाता है, आई मीन मल्टीपल लोग एक साथ में आ जाते हैं रिश्ते में, कंफर्टेबली भी रह जाते हैं। बहुत सारे वो अलग अलग सोच के लोग होंगे, हटके लोग होंगे, एक्सेप्शंस होंगे, बट जनरली दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अभी जो इंसान, मान लीजिए एक मैरिड कपल है, दोनों में अनबन है या फिर नहीं भी है, जो भी है, उसमें से एक पार्टनर बाहर किसी के साथ में रिश्ता रख लेता है, ठीक है। तो जो इंसान रिश्ता डबल चला रहा है वो एक्चुअल में दोषी कहलाने की सबसे बड़े लायक है, क्योंकि आप दोनों को कैसे चला सकते हो? किसी एक के पास जाओ या फिर आपको ऐसा रखना होगा कि दोनों से ही आप डिस्कस कर लो। अदरवाइज
आप सोचिए जो मतलब जो एक्स्ट्रा पर्सन है ना, जो थर्ड पार्टी है इसमें, उसकी इमोशनल कंडीशन को हम थोड़ा सा समझते हैं कि उसका जो, अगर हम ट्रस्ट के बारे में बोलते हैं ना, कि उसके अंदर मतलब अपने उस पार्टनर को लेके कितना ज़्यादा ट्रस्ट होगा कि एक वो किसी और रिश्ते में है जानते हुए भी वो इस रिश्ते को रिस्क कर रहा या रही है, इसका कोई फ्यूचर है भी या नहीं, चलेगा भी नहीं। इफ़ यू आर डूइंग फॉर फन, फॉर एंजॉयमेंट, देन इट्स आई वुड से कोई मतलब ही नहीं है इस रिश्ते को रखने का। मतलब ये तो फन के लिए है, आपको पता ही है। लेकिन अगर इसका आप कोई फ्यूचर देख रहे हो, कोई कोई होते हैं ना ऐसे पार्टनर्स, बोलते हैं कि मैं अपने मैरिड लाइफ में खुश नहीं हूँ, तो मुझे तुमको समझना है, फिर आगे चल के तुम्हारे साथ चीज़ को आगे लेके जाना है। सो इट्स सो रिस्की फॉर दी थर्ड पर्सन जो इस रिश्ते में आ रहा है या रही है इस चीज़। लेकिन फिर भी कितना ट्रस्ट है उसके अंदर। अगर ट्रस्ट पूछो ना तो उससे पूछो कि क्या चीज़ तुमको इतना ट्रस्ट करवा रहा या रही है भाई, क्योंकि तुमको इसका कोई फ्यूचर पता ही नहीं है। वहाँ पे तो ऑलरेडी लीगली वो लोग कनेक्टेड है, यहाँ पे तुमको पता ही नहीं है वो लोग अलग हो भी पाएंगे नहीं भी, क्योंकि डिवोर्सेस एंड ऑल आर नॉट वेरी इजी प्रोसेसेस, राइट। तो आप किस ग्राउंड पे उस इंसान के साथ में जा रहे हो? इट्स सच अ रिस्की थिंग। इमोशंस क्या कर सकते हैं? इमोशंस वही चीज़ है जिसको उस इंसान को, इस इंसान को कहीं ना कहीं जोड़े रखता है। लेकिन फ्यूचर का पता नहीं, तो उस इंसान के दिल में क्या चल रहा होगा हम कभी वो सोचने का कोशिश नहीं करते, बस दोषी ठहरा के पीछे आ जाते हैं। ठीक है, नाउ इफ़ अ चाइल्ड इज़ इन्वॉल्व, ठीक है, तो उस पे क्या असर पड़ता है? जनरली हम सोचते हैं बच्चे हैं, नहीं समझेंगे, छोटे हैं, नादान हैं। बट व्हाट आई हैव अंडरस्टूड विद प्रॉपर स्टडी एंड एनालिसिस कि बच्चे जो होते हैं ना, वो भी अपने पेरेंट्स को साथ देखने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, ज़्यादा खुश महसूस करते हैं, एंड वो अपने पेरेंट को किसी और के साथ में जनरली नहीं देख पाते हैं। अगर उनमें से कोई एक पेरेंट बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रह चुका है, तब वो बच्चा ही उन दोनों पेरेंट्स को साथ में नहीं देखना चाहते हैं। एंड कभी कभी वो अपने पेरेंट को, जैसे अगर मुझे पूछा जाए, मैं अपने पेरेंट को कभी भी किसी और के साथ में शेयर नहीं कर पाऊँगी। तो वो चीज़ आ जाती है कि वो लोग अपने पेरेंट को अपने पास रखना चाहते हैं, ना कि उनको दूसरे पेरेंट की टॉक्सिसिटी के पास जाने देना चाहते हैं, ना ही किसी और पार्टनर के पास जाने देना चाहते हैं। सेकेंड टाइप हो गया। फर्स्ट टाइप था पार्टनर्स एक साथ में रहे, वही मतलब पेरेंट्स एक साथ में रहे, बच्चा उससे ही कंफर्टेबल होता है। सेकेंड हो गया कि अगर पेरेंट्स दोनों साथ आने से टॉक्सिसिटी या फिर झगड़े या फिर ख़राब चीज़ें देखने को मिलते हैं, तो वो बच्चा नहीं चाहता है कि वो चीज़ चले। एंड जो नॉन टॉक्सिक पेरेंट है या जिसके साथ बच्चा कनेक्टेड फील करता है या कंफर्टेबल होता है, उसके साथ रहना चाहता है, एंड उस पेरेंट को किसी के साथ में शेयर नहीं करना चाहता है। थर्ड हो गया, कभी कभी ज़िंदगी में कोई एक पर्टिकुलर इंसान उस बच्चे के या उस पेरेंट और बच्चे के ज़िंदगी में आ जाते हैं, जिनसे वो बच्चा भी बहुत कनेक्टेड फील करता है, वो पेरेंट भी कनेक्टेड फील करता है। एंड देन सेकेंड मैरिजेस, या जो भी जितना भी नंबर ऑफ मैरिज आप कर रहे हो, सेकेंड थर्ड फोर्थ वट एवर, बट द नेक्स्ट मैरिज देन ओनली इट कैन हैपन, राइट, जिसमें पेरेंट भी जो पार्टनर बन रहा है नए इंसान के साथ, वो भी कनेक्टेड फील करे, एंड बच्चा भी। किसी एक के कनेक्टेड फील करने से नहीं चलेगा, किसी बच्चा कनेक्टेड फील कर रहा है तो वो पार्टनर में अगर अनबन हुई तो फिर वापस से वही सेम साइकिल रिपीट हो जाएगी। तो दोनों में ही वो कनेक्शन अच्छा रहना चाहिए, तभी वो चीज़ आगे बढ़ पाएगी। सो जब भी बच्चा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है अपने किसी पेरेंट के ये जान लेता है ना, तो उस वो भी ब्रोकन फील करता है या करती है, उसको बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, वो उस चीज़ को सह नहीं पाता या नहीं पाती है। एंड अगर वो मेच्योर एज में भी है या यंग एज में भी है, जिस किसी भी एज में है, व्हाट आई हैव गॉन थ्रू द स्टडीज माइट वैरी विद अदर पीपल ऑल्सो, लेकिन उस चीज़ को, वो चीटिंग चीज़ को कोई भी इंसान एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा हो या फिर कोई बड़ा इंसान हो, क्योंकि वो बच्चा जो है वो दो लोगों का अंश है। तो वो उनमें से एक इंसान को दूसरे इंसान के प्रति चीटिंग करते हुए भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता जनरली। सो
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने से अगर आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर के साथ में खुश नहीं हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हम उस पार्टनर को दर्द नहीं देना चाहते या फिर हमारे अंदर उतनी गट्स नहीं होती कि हम जाके बोले कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है एंड किसी और के साथ में रहना है। इसीलिए मैंने इसके पहले एक एलिमनी वाला वीडियो डाला था जिसमें शायद मर्द जो होते हैं उनको ये डर लगता है कि उनको पार्टनर से डिवोर्स मांगने से एलिमनी देना पड़ेगा, तो वो पूरी तरीके से पैसे से एकदम फुर हो जाएगा। तो देखिए, वे फीमेल्स के लिए और एक पॉइंट में बताना चाहूँगी, अगर आप एलिमनी लेने वाले इंसान बनते हैं तो उसके साथ साथ आपका और एक चीज़ भी होता है। बाई चांस अगर आपके पार्टनर आपके साथ में और खुश नहीं महसूस कर रहे हैं तो आपको एलिमनी वाला इंसान अगर आप नहीं है तो एटलीस्ट चीटिंग से भी आप बच जाएंगे। अगर आप चीटिंग मतलब एक्सेप्ट कर सकते हो एंड वैसे ज़िंदगी जी सकते हो तो दैट्स योर चॉइस। अदरवाइज नहीं तो आपके पार्टनर शायद आपको एलिमनी देने के डर से, डिवोर्स अगर आपसे मांगे एंड एलिमनी देने के डर से, अगर आप हाउस वाइफ हो एंड कुछ नहीं करते हो तो ऑब्वियसली इंडियन सिस्टम जैसा है आपको वो उनको पैसा देना पड़ेगा, मतलब उनको आपको पैसा देना पड़ेगा। सो वो पैसा देने के डर से वो आपसे डिवोर्स नहीं मांगेंगे एंड एक्स्ट्रा रखेंगे किसी के साथ में, तो आपको चीटिंग को, क्योंकि अडल्ट्री इज़ वैलिड इन द कंट्री ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या अडल्ट्री जो है वो इंडिया में लीगल हो चुका है, तो वो लीगली उस चीज़ को चलाता जाएगा एंड आपको वो चीटिंग को एक्सेप्ट करते हुए रहना पड़ेगा, विच इज़ अ वेरी अनहेल्दी प्रोसेस। सो द थिंग इज, यहाँ पे हमने आज डिस्कस किया कि जो एक्स्ट्रा पर्सन होते हैं, क्योंकि उस इंसान को नहीं पता ना कि उनका जो ये वो थर्ड पार्टी है अभी, तो वो जिनके साथ में रिश्ता रख रहे हैं वो जब अपने घर जाते होंगे, अगर उनके पार्टनर साथ में रहते हैं, मतलब वो जो मैरिड कपल है उनके बीच में एक्चुअल में रिश्ता कैसा है उसको ये बात पता नहीं है, तो उस रिस्क को जानते हुए भी इतना ट्रस्ट करके वो इस चीज़ को, आई डोंट गेट इट कि ट्रस्ट करना कैसा पॉसिबल होता है, बट हाँ कर लेते हैं लोग। खुद उस चीज़ में अगर जाओगे तो शायद पता चलेगा, आई कैन नॉट से लाइक दैट, बट हाँ उस इंसान के अंदर कितना ज़्यादा ट्रस्ट है कि उस चीज़ को जानते हुए भी कि मेरे पार्टनर किसी और पार्टनर के साथ, जो कभी ना कभी उसके साथ में पार्टनर थे, क्योंकि हम अपने पार्टनर को उसके एक्स के साथ में बात करते हुए देख के भी कभी कभी सोचते भाई कुछ बाई चांस ना हो जाए, तो अपने जिसके साथ में कभी उसका अच्छा रिश्ता था, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू होने से पहले तो ये लोग खुश रहे होंगे ना कभी, तो जिसके साथ था उसी के साथ में सेम घर में उसको हम छोड़ दे रहे रहने के लिए, तो बाई चांस उनमें अगर मेल हो गई तो इसका क्या है ना। तो फिर यही थी आज, बच्चा उसका क्या व्यू पॉइंट होता है अपने पार्टनर को ले, अपने पेरेंट को लेके, पेरेंट को किसी और के साथ में देखना, या फिर पेरेंट अगर डिवोर्स हो गया है या सिंगल पेरेंट है, उस सिंगल पेरेंट को सिंगल स्टेट में वो किस किस सिचुएशन में एक्सेप्ट कर सकते हैं उस पेरेंट को। अ लॉट ऑफ थिंग्स, द मेन टॉपिक जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड मोर। सो आई वुडंट बी फोकसिंग ऑन टू कि कोई एक, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत सारी बातें डिस्कस किया ना, तो कोई एक टॉपिक पे ये नहीं होता है, बट इट्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड मोर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।